हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मूवी हम एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है द मार्शियन। कहानी के शुरू में हमें प्लैनेट मार्स पे दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं नासा के आइरिश मिशन 3 के एस्ट्रोनॉट मार्स से मिट्टी के सैंपल को कलेक्ट करता है अपने रिसर्च के लिए। और तभी इनके कंट्रोल रूम में इमरजेंसी का अलार्म बजता है और इन्हें पता चलता है कि यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उसके बाद कमांडर लुइस इस मिशन को यहीं रोक देती है और इमरजेंसी लॉन्च करने का ऑर्डर देती है। फिर सारे एस्ट्रोनॉट मिशन कंट्रोल रूम से अपने शिप की तरफ बढ़ता है, पर तूफान के कारण इन लोगों को आगे का रास्ता सही से नहीं दिखता है। और तभी एक एंटेना का मलबा हवा में उड़ते हुए आकर एक एस्ट्रोनॉट से टकरा जाता है और फिर वो एस्ट्रोनॉट थोड़ी दूर जाकर गिरता है और तूफान में कहीं खो जाता है। और उस एस्ट्रोनॉट का नाम होता है मार्क व्हिटनी। फिर कमांडर लुइस सारे एस्ट्रोनॉट को जल्दी जल्दी शिप के अंदर जाने के लिए कहती है। फिर सारे एस्ट्रोनॉट शिप के अंदर चले जाते हैं और कमांडर लुइस खुद मार्क व्हिटनी को ढूंढने लगती है। तभी शिप का पायलट कहता है, मैम अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो तूफान की वजह से ये शिप पलट जाएगी और फिर हम भी यहाँ फंस जाएंगे। फिर एस्ट्रोनॉट बेक कहते हैं, मैम मार्क व्हिटनी अब मर चुका है। उसके बाद कमांडर लुइस भी शिप के अंदर आ जाती है। उसके बाद ये लोग शिप लेके यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें अर्थ में दिखाया जाता है, जहाँ नासा का एक साइंटिस्ट जिसका नाम है टेडी सैंडर्स, वो रिपोर्टर्स को बताता है कि हमें पता चला था कि आज सुबह मार्स में एक भयंकर तूफान आने वाला है, इसीलिए हमें हमारे एरिस 3 प्रोजेक्ट को रद्द करना पड़ा। बदकिस्मती से वहाँ से निकलने के वक्त तूफान की वजह से हमने एक काबिल एस्ट्रोनॉट खो दिया, मार्क व्हिटनी, जो कि एक एंटेना के मलबे से टकरा गया और उनकी मृत्यु हो गई। पर बाकी की पूरी टीम अर्थ में सुरक्षित वापस आ रहा है। उसके बाद सीन कट होता हमें फिर से मार्स में दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं मार्क व्हिटनी अभी तक जिंदा है, पर मार्क के पेट में एक लोहे का रॉड घुस जाता है। फिर मार्क उस रॉड को निकालने के लिए मिशन कंट्रोल रूम चला जाता है। उसके बाद मार्क उस रॉड को निकाल लेता है। फिर मार्क वीडियो ब्लॉग बनाता है। मार्क कहता है, मेरे पूरे टीम को लगा मैं मर गया हूँ, पर मैं किसी तरह बच गया और हमारे संपर्क साधने वाले सिस्टम खराब हो चुके हैं, जिसके लिए मैं नासा से कांटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा, और कांटेक्ट कर भी लूँ तो नासा की दूसरी मिशन 4 साल बाद आएगी। और ये कंट्रोल रूम जो कि 31 दिन के लिए बना था और खाना वो भी कुछ दिनों के लिए ही है, मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ मार्क को कुछ आलू मिलता है। मार्क सोचता है क्यों ना इस आलू से खेती किया जाए। दरअसल मार्क व्हिटनी एक बोटनिस्ट है। फिर मार्क वहाँ खेती करने के लिए सारी तैयारी कर लेता है। वो बाहर से मिट्टी लाके उस रूम में भर देता है और फिर उसमें आलू लगा देता है, पर उसे खेती करने के लिए 40 लीटर पानी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि मार्क को पता है पानी को किस तरह बनाया जा सकता है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिला के उन दोनों को जलाने के बाद पानी बनता है। और यहाँ मार्क के पास सैकड़ों लीटर हाइड्रोजन था। फिर मार्क एक स्पेसशिप के टैंक से हाइड्रोजन को निकाल लेता है और फिर वो पानी बनाने के काम में लग जाता है, जहाँ वो पहली बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाता है। उसके बाद मार्क उस पे आग लगा देता है, पर यहाँ मार्क के गलती के कारण ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल मार्क ने अपना सांसों के ऑक्सीजन को काउंट नहीं किया था। उसके बाद मार्क अपने एस्ट्रोनॉट सूट के हेलमेट को पहन के आता है और उसके बाद ये प्रोसेस अच्छी तरह से पूरा हो जाता है और वहाँ पानी बनना शुरू हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद वहाँ पहला पौधा अंकुरित होता है और ये चीज देखकर मार्क को बहुत ज्यादा खुशी होता है। उसके बाद हमें अर्थ पे दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते मार्क के चाहने वाले उसका फ्यूनरल कर देते हैं। और फिर अगले दिन जब उसके सैटेलाइट कंट्रोल से मार्स के इमेज को जांचा जाता है और वो लोग पाते हैं कुछ चीजों की जगह बदल गई है और वहाँ के सोलर पैनल्स को किसी ने साफ किया है। उसके बाद सैटेलाइट कंट्रोलर अपने सीनियर्स को फोन करता है और उन्हें वहाँ बुलाता है। उसके बाद सारे सीनियर्स ये देख के हैरान हो जाते हैं कि मार्क अभी भी मार्स में जिंदा है। उसके बाद मार्क के डायरेक्टर टेडी सैंडर्स कहते हैं, अगर मार्क वाकई में जिंदा है तो हम ये बात मार्क के क्रू को नहीं बता सकते और वो ऐसे भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, वो भूख के कारण ही मर जाएगा। फिर एनी मोंटेरोस कहती है, जो कि नासा का डायरेक्टर ऑफ मीडिया रिलेशन है। एनी कहती है, अगर हमारे लोगों को इस बारे में पता चला तो फिर क्या होगा। तभी डायरेक्टर टेडी सैंडर्स कहते हैं, हमें लोगों को दूसरे तरीके से बताना होगा। उसके बाद विंसेंट कपूर कहते हैं, पता नहीं अभी वो क्या कर रहा होगा, वो हमसे करोड़ों मील दूर है, वो सोचता होगा हम उसे भूल गए। और ये विंसेंट कपूर ही मार्स मिशन का डायरेक्टर होता है। उसके बाद टेडी सैंडर्स मीडिया को ये बता देता है कि मार्क व्हिटनी अभी तक जिंदा है। उसके बाद हमें मार्स में दिखाया जाता है और मार्क को मार्स में रहे हुए अभी तक 70 दिन हो चुके हैं। उसके बाद मार्क ये सोचता
सोचता है क्यों ना उस जगह पे पहुंचा जाए जहां एरिस 4 का मिशन लैंड होगा सेपरेली क्रेटर पे, और वो जगह यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर है। और मार्क के पास 2 रोवर है और हर एक दिन ये रोवर 35 किलोमीटर ही जा सकता है। उसके बाद मार्क रोवर 1 के पुर्जे खोल के रोवर 2 पे लगा देता है, जिससे उस रोवर की दूरी अब दुगनी हो गई है। उसके बाद हमें फिर से अर्थ में दिखाया जाता है, जहां नासा के साइंटिस्ट ये डिसीजन लेते हैं कि वो लोग एक प्रोब बना के मार्क के पास मदद के लिए भेजेंगे। दूसरी तरफ हम मार्स में देखते हैं, जहां मार्क की आलूओं की खेती बहुत अच्छी हुई है। उसके बाद मार्क सारे आलू को निकाल लेता है खाने के लिए। फिर मार्क सोचता है इस तरह से वो यहाँ जिंदा नहीं रह सकता, उसे नासा से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद मार्क नासा के 1996 के मार्स मिशन के रोवर पाथफाइंडर को ढूंढ लेता है। उसके बाद मार्क पाथफाइंडर के जरिए नासा से संपर्क बनाता है। उसके बाद मार्क और नासा के बीच चैट के जरिए बातचीत शुरू हो जाती है, जहां विंसेंट कपूर मार्क को बताता है हम तुम्हें मदद भेज रहे हैं बहुत जल्द। फिर मार्क क्रू के बारे में विंसेंट कपूर से पूछता है। विंसेंट कपूर बताता है नहीं, हमने क्रू को नहीं बताया कि तुम जिंदा हो, शायद इससे एरिस 3 का मिशन फेल हो सकता है। और इस बात से मार्क बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद नासा के साइंटिस्ट ये फैसला करते कि वो लोग क्रू को बता देंगे कि मार्क अभी तक जिंदा है। उसके बाद क्रू को वीडियो लॉग के जरिए बता दिया जाता है कि मार्क अभी तक जिंदा है, और ये बात हमें 2 महीना पहले ही पता चल गया था। उसके बाद मार्क के मिशन कंट्रोल रूम के एक चेम्बर में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे मार्क की सारी आलू की खेती खराब हो जाता है और मार्क का खाना अब आधा हो जाता है। और मार्क अब नया आलू भी नहीं उगा सकता, उसे हर एक दिन कम कम खाना पड़ेगा। उसके बाद हम नासा में देखते हैं, जो कि एक रॉकेट लॉन्च करता है और मार्क के लिए खाना और जरूरत की चीजें भेजता है। पर ये रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही ब्लास्ट कर जाता है और सारे लोगों की उम्मीदें टूट जाती है। और ये बात सुन के मार्क को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। उसके बाद मार्क नासा को मैसेज भेजता है। मार्क कहता है मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, और अगर मैं मार्स में मर भी जाऊँ तो इसके पीछे एक नेक इरादा होगा। उसके बाद टेडी सैंडर्स चाइना के CNCA से मदद मांगता है और चाइना के CNCA मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग अपना एक बूस्टर नासा को देने के लिए राजी हो जाते हैं। उसके बाद हम रिच पर्नल नाम का एक इंसान को देखते हैं, जो कि वो सारे साइंटिस्ट को बताता है कि किस तरह से वो हर्मिस को बहुत कम समय में मार्स में फिर से भेज सकता है। फिर रिच कहता है हम हर्मिस को अर्थ के ग्रेविटी में घुमाएंगे और फिर उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, और इस दौरान हम बूस्टर्स की मदद से हर्मिस में सामान पहुंचा देंगे और वो फिर मार्स की तरफ बढ़ता रहेगा। फिर नासा के डायरेक्टर कहते हैं ये बहुत ज्यादा रिस्की है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम हर्मिस में देखते हैं, जहां रिच ने लुइस को नए कोऑर्डिनेट्स भेजे थे। फिर लुइस और सारा क्रू मिलके फैसला करते कि वो लोग मार्क को बचाने जाएंगे और इनको मार्स पहुंचने में 561 दिन लगेंगे। उसके बाद हम मार्क को देखते हैं, जो कि वीडियो लॉग में ये बताता है कि हर्मिस मुझे बचाने आ रहा है और मुझे उस जगह पहुंचना है जहां एरिस 4 का प्रोजेक्ट लैंड करेगा। नासा ने पहले ही एरिस 4 के मैप को सेपरेली क्रिएटर में भेज दिया है और मैं उस मैप की मदद से मार्स के ग्रेविटी से बाहर जाऊंगा, जहां हर्मिस मुझे पकड़ लेगा। उसके बाद हर्मिस अर्थ के ग्रेविटी में पहुंच जाता है। उसके बाद हर्मिस को चाइनीज बूस्टर्स के मदद से खाना और सामान पहुंचाया जाता है। उसके बाद हर्मिस तेजी से मार्स की तरफ निकल जाता है और दूसरी तरफ मार्स में मार्क कंट्रोल रूम के सारे सिस्टम्स को शट डाउन करके अपने रोवर के जरिए सेपरेल क्रिएटर की तरफ निकल जाता है। फिर वो सेपरेल क्रिएटर में पहुंच जाता है। फिर उसे नासा से बताया जाता है कि हर्मिस मार्स के ऑर्बिट में नहीं घुस सकता, उसे मार्स से निकलने के लिए मैप को 5000 किलो तक हल्का करना पड़ेगा। फिर मार्क अपने मैप के भारी सामानों को बाहर निकाल देता है ताकि उसका मैप हल्का हो जाए और उसे तेजी से ग्रेविटी से बाहर निकाल दे। फिर वो मैप के ऊपर एक कपड़ा लगा देता है और अर्थ में बहुत सारे लोग स्पेस सेंटर के बाहर आ जाते हैं ताकि वो लोग मार्क के रेस्क्यू मिशन को देख सके। उसके बाद हम मार्क को देखते हैं, जो कि क्रू के साथ बात कर रहा होता है। फिर कमांडर लुइस बताती है तुम ग्रेविटी के खिलाफ जा रहे हो, जिसके कारण तुम बेहोश भी हो सकते हो। उसके बाद मार्क अपने मैप को लॉन्च कर देता है और वो मैप तेजी से मार्स के ग्रेविटी के बाहर जाने लगता है। फिर वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और हर्मिस की क्रू मार्क से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर ग्रेविटी के खिलाफ जाने से मार्क यहाँ बेहोश हो जाता है। उसके बाद मार्क को होश आ जाता है और ये देख के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर मार्क के मैप का स्पीड बहुत ज्यादा होता है और वो हर्मिस के स्पीड के साथ मैच नहीं करता। तभी मार्क कहता मैं अपने सूट पे एक छेद करके सूट के हवा के जरिए बाहर आ जाऊंगा और मैं इस चीज को कंट्रोल भी कर पाऊंगा खुद से, और फिर आप लोग मुझे पकड़ लेना। पर कमांडर लुइस ऐसा करने से मना करती है, पर अभी भी हर्मिस का स्पीड बहुत ज्यादा है। तभी कमांडर लुइस को एक आइडिया आता है, क्यों ना हम हर्मिस
हार्मिस के एक साइड को बम से उड़ा दे, जिससे हार्मिस की रफ्तार में थोड़ी कमी आ जाएगी। इसके बाद कमांडर लुइस नासा से अपना कनेक्शन बंद कर देता है और फिर वो लोग बम से हार्मिस के एक साइड को उड़ा देता है, जिससे हार्मिस की स्पीड में कमी आती है और तभी वो लोग देखते हैं मार्क को अपनी तरफ आते हुए। उसके बाद कमांडर लुइस मार्क को बचाने के लिए जाते हैं, पर मार्क और कमांडर लुइस के बीच अभी भी 312 मीटर का दूरी था। दरअसल कमांडर लुइस हार्मिस के जरिए जिस केबल में बंधा हुआ था उस केबल की दूरी वहीं तक थी। तभी मार्क वो चीज कर देता है जिसके लिए उसे मना किया गया था। वो अपने सूट में एक छोटा सा छेद कर देता है और अपने मैप से निकल जाता है और वो हवा में उड़ते हुए कमांडर लुइस की तरफ पहुंचता है। कमांडर लुइस मार्क को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, पर कमांडर लुइस मार्क को नहीं पकड़ पाती। तभी मार्क उस केबल को पकड़ लेता है और उस केबल के जरिए कमांडर लुइस हार्मिस के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद मार्क को बचा लिया जाता है और फिर उसे हार्मिस के अंदर लाया जाता है। उसके बाद कमांडर लुइस नासा कंट्रोल सेंटर में बता देती है कि हमने उसे बचा लिया है, जिससे सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम मार्क को अर्थ में देखते हैं और यहाँ हमें दिखाया जाता है डे 1 और नासा ने मार्क को अभी एस्ट्रोनॉट ट्रेनर बना दिया है, जहाँ वो एस्ट्रोनॉट को यह सिखाता है कि दूसरे प्लैनेट में जिंदा कैसे रहा जाए। उसके बाद नासा एरिस 5 का मिशन सक्सेसफुली लॉन्च करता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।